गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 नेशनल रिसोर्स जो हम पहले पढ़ रहे थे, हमने वाटर पढ़ चुके हैं, सॉइल पढ़ चुके हैं और आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। एयर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग need air to live on the earth. All animals and human beings take in oxygen present in the air to survive. Oxygen help to obtain energy from the food we eat. एयर हवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स है सारे ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर हवा ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन लेना तो बहुत ज़रूरी है। हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे, नहीं जी सकते ना, है ना। तो हम जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, और ऑक्सीजन के द्वारा ही हम हमारा जो भोजन है उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा ही हम वो एनर्जी हमको मिल सकती है, भोजन में जो एनर्जी होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन हेल्प टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के द्वारा ही हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं जो हम खाना खाते हैं उसकी, है ना। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड। अब आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसी से अपना भोजन बनाते हैं। स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट। इट इज थ्रू स्टोमेटा दैट द प्लांट टेक इन एयर। छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में और इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना खाना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वी यूज़ एयर फॉर डिफरेंट पर्पस। हम हवा को अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। काय काय में काम आती है हमें हवा, देखिए। एयर इज़ यूज टू फिल द ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, फुटबॉल, बलून एक्सेट्रा। एयर का यूज़ हम, हवा का यूज़ हम ट्यूब में फिल करी जाती है और अलग अलग जो व्हीकल्स हैं उनमें हवा भरी जाती है ना, उसमें ही वो ट्यूब्स यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा आपके पापा के पास जो स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, उसके जो व्हील्स हैं उसमें अंदर एक ट्यूब होता है जिसमें हवा भरी होती है ना। आप मम्मी पापा से बात करिएगा इस बारे में, है ना। आपकी जो फुटबॉल है जिससे आप खेलते हो उसमें भी क्या होती है, हवा ही होती है अंदर, है ना। तभी वो उछल पाती है, अच्छे से उछक पाती है ना फुटबॉल। फिर बलून, आप बलून से भी खेलते होगे, है ना। उस बलून में भी क्या होता है, हवा होती है ना, तभी वो फूल पाता है ना। अदरवाइज बिना हवा के वो कैसे हो जाएगा, पिचक जाएगा, है ना। आप खेल भी नहीं पाओगे उससे अच्छे से। इन विलेज एयर इज यूज टू सेपरेट डस्ट एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन। गाँव में जो फसलें होती हैं उनकी कटाई के बाद, जैसे गेहूँ हुआ, उसकी कटाई के बाद उसमें से कचरा और धूल हटाने के लिए भी हवा का यूज़ होता है। ऊपर सूपे में ग्रेन को भर के, अनाज को भर के, और ऊपर से उसको नीचे गिराया जाता है ताकि हवा के द्वारा उसमें से सारी डस्ट और हस्क बाहर हो जाए और सिर्फ ग्रेन साफ ग्रेन नीचे मिल जाए। ठीक है, we use air to run windmill which are used for generating electricity and also for grinding grains। हम हवा का यूज़ करके विंडमिल के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी के द्वारा अनाज भी पीसा जाता है ना। We use fan and cooler to blow the air to lower
द टेम्परेचर। जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हवा के लिए पंखा और कूलर को चलाते हैं ना। इससे क्या होता है, हमारा जो कम घर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बिसाइड दीज देयर आर ह्यूज रिजर्वर ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, oil and natural gas beneath the surface of the earth. These are called fossil fuel because they are made from the remains of the plants and animals buried beneath the land millions of the year. These fossil fuel are very important source of energy. इसके अलावा पृथ्वी की सतह के नीचे तेल, कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के विशाल भंडार हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पौधों के अवशेषों से बने होते हैं और लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे दफन किए गए जानवर हैं। ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैनी मेटल्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस आर ऑल्सो फाउंड इन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा बहुत सारे धातुएं, मेटल्स एंड और भी बहुत सारे यूजफुल जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी, वो सब भी ज़मीन के नीचे से हमें प्राप्त होती है ना। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने ये चैप्टर आपको 2 पार्ट में पढ़ाया है, आप चाहें तो वो दोनों पार्ट देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हम इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर क्लिक करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से समझिए और जो कुछ ना समझ में आए आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिए। हैव अ नाइस डे।